डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में प्रेजेंट में जो काम हो चुका उसके साथ लगाते हैं। अब देखिए, कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है जो होती है, विच हैपन्स, वो पहली दफ़ा तो ज़रूर होती है। इट हैज़ टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। और आप कई दफ़ा ये मेंशन भी करते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द सेकंड टाइम। तो जब आप इसको यूज़ करते हैं जनरली, ये वाली जो मैंने एक फ्रेज या क्लॉज है, बेसिकली ये एक सिंपल सेंटेंस है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम या इट इज़ द सेकंड टाइम। इसके बाद हम एक दूसरी क्लॉज लगाते हैं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। मसलन इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव ईटन अ मैंगो। किसी ने पहली दफ़ा मैंगो खाया हो तो वो क्या कहेगा? इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव ईटन अ मैंगो। इसी तरह सेकंड टाइम को भी हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम का ये इस्तेमाल सिर्फ महदूद प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही नहीं है, याद रखिए। ये नहीं है कि जब भी हमने कहना हो इट्स द फर्स्ट टाइम और इट्स द सेकंड टाइम तो हम इसको इसके बाद वाली क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, उसके अलावा और टेंसेस भी आ सकते हैं। मसलन एग्जांपल मैं दे देता हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी आ सकता है। मसलन मैं कह सकता हूँ इट्स द सेकंड टाइम माई सन इज राइडिंग अ हॉर्स। वो अभी दूसरी दफ़ा राइडिंग कर रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, मैं बताना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? इट्स द फर्स्ट टाइम और इट्स द सेकंड टाइम माई सन इज राइडिंग अ हॉर्स। तो यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ भी ये यूज़ हो सकते हैं। बस जैसे रिक्वायरमेंट हो, जो आप कहना चाह रहे हो ना, उसके मुताबिक टेंस को यूज़ किया जा सकता है, और जिस टाइम फ्रेम के अंदर एक्शन हुआ उसके मुताबिक हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है कि ये इट्स द फर्स्ट टाइम और इट्स द सेकंड टाइम, ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल को अगर हमने देखना हो कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो एक बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इट्स द फर्स्ट टाइम और इट्स द सेकंड टाइम, ये एक सिंपल सेंटेंस, एक क्लॉज की सूरत में पहले आता है और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में दूसरा सेक्शन, दूसरा पार्ट होता है, दूसरी बात होती है जो हम कहना चाहते हैं, और वो भी एक क्लॉज की सूरत में होगी। लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। उसमें देखते हैं कि कैसे यूज़ हुआ है। एग्जांपल में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ किस तरह हमने इट्स द फर्स्ट टाइम और इट्स द सेकंड टाइम वाली क्लॉज को यूज़ किया। लेट्स लुक एट दोज एग्जांपल्स। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव ट्रेवल्ड अलोन। आई हैव ट्रेवल्ड अलोन। ओके, कोई काम पहले दफ़ा और आप वो कर चुके हैं, हो नहीं, अगर हो रहा है तो फिर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। उसकी एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगी। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ देखिए। इट्स द फर्स्ट टाइम द बेबी हैज ईटन एन आइसक्रीम। इट्स द फर्स्ट टाइम द बेबी हैज ईटन एन आइसक्रीम। इसमें भी एक्शन कंप्लीट है और पहली दफ़ा हुआ है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। It's the second time they have been to Italy. It's the second time they have been to Italy. यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्लॉज है दूसरी सेंटेंस में। और नेक्स्ट एग्जांपल है, इट्स द सेकंड टाइम दैट आई हैव सीन अ शूटिंग स्टार टुनाइट। इट्स द सेकंड टाइम आई हैव सीन अ शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है? दुमदार सितारा। अक्सर रात को कभी ध्यान पड़े आसमान की तरफ तो एक तेजी से जाता हुआ सितारा नजर आता है, उसको हम शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बल्कि। इट्स द सेकंड टाइम आई सॉ अ शूटिंग स्टार टुनाइट। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इट्स द सेकंड टाइम ही इज रनिंग इन द ओलंपिक्स। ही इज रनिंग, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। बताने के लिए एग्जांपल दी कि ये इट्स द फर्स्ट और सेकंड टाइम जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ भी, जैसे कि इस एग्जांपल में आपको नज़र आया, इट्स द सेकंड टाइम ही इज़ रनिंग इन द ओलंपिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए काफ़ी हैं। आई एम श्योर आप नोट करते होंगे, भूलते नहीं होंगे। वैसे भूल जाते हैं बच्चे आप जैसे, जिनकी तवज्जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड ना हो, तो फोकस होके बैठिए
और जैसे मैं कहता हूँ नोट किया कीजिए, नोट करते रहिए।